करूं? दोस्तों, मैं लालराय सिंगला 24 एनडी मीडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हनुमान वाटिका में पहुंचे हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ से जन ज्ञान यज्ञ जन जागरण समिति के पदाधिकारी, यहाँ के तमाम सदस्य, यहाँ के धार्मिक लोग पहुंचे हुए हैं। इसकी बात की हमें जानकारी मिली थी और इसकी जानकारी लेने के लिए आज हम हनुमान वाटिका में पहुंचे हैं और आज के यज्ञ के बारे में गुरु जी से जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है? अभ्युदय भाई। अभ्युदय भाई। गुरु जी, जो आज का क्या संदेश देने के लिए आज कैथल शहर वासियों के लिए पहुंचे सर? ये हमारी जो ज्ञान यज्ञ जन जागरण यात्रा है, तो आज हम समाज के बीच में एक ही बात के लिए निकला हूँ कि समाज में देखा जाए तो दुनिया में दो चीज बहुत तेज गति से बढ़ी है जी। एक स्वार्थ और दूसरी हिंसा जी। तो स्वार्थ और हिंसा कैसे कम हो, इसके विषय में हम लोग जन जागरण कर रहे हैं जी। कि जो व्यक्ति के अंदर मानव स्वभाव ताप वृद्धि बढ़ रही है जी। मानव स्वभाव ताप वृद्धि को कम करने का प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरणीय ताप वृद्धि कम करने का प्रयास होना चाहिए। तो सरकार मानव ताप वृद्धि स्वभाव को कम करने के बारे में कहीं चिंतन मंथन नहीं हो रहा है और पर्यावरण को वैसे भी कूल्ड होता है। तो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उल्टे सारे काम हो रहे हैं। तो यही शास्त्रार्थ और संवाद के माध्यम से हम लोग ज्ञान यज्ञ जन जागरण यात्रा दे करके दो के लिए संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो समाज में स्वार्थ बढ़ा है, हिंसा बढ़ी है, यह कम हो और जो श्रम और ज्ञान घटा है इसको पार हो, एक थोड़ा सा ऊपर उठाए। गुरु जी, जो ज्ञान तो घटा जो एक नशा का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, नशा प्रायोरिटी में नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन नशा को भी समझना चाहिए कौन सा नशा। नशा तो समाज सेवा का भी नशा होता है, नशा अपने धर्म का भी होता है, नशा कर्म के भी होता है, कार्य का। तो ये नशे की बात आप कर रहे हैं कि जो आज शराब और अफीम, ऐसे ड्रग्स का जो नशा, इसकी बात कर रहे हैं, तब मैं उस पर बात करूं। तो यदि शराब नशा की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो हम भी इसके पक्ष में हैं कि शराब बननी बंद हो जानी चाहिए। कि शराब बंद कैसी होनी चाहिए? पहले तो हम चाहते हैं कि नशा बनना बंद हो जाना चाहिए, तो लोग नशा नहीं करेंगे। जो नशा बंद होना चाहिए, जो ज्ञान यज्ञ का एक नशा है, इसके लिए आप लोग कितना प्रयास कर चुके हैं, कितना जागरूक कर चुके हैं? हम लोग अभी तक तंत्र को समझा रहे थे, बुद्धिजीवियों को समझा रहे थे, और दिक्कत ये हुई कि हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये सोए नहीं है, सोने का नाटक कर रहे थे। अब हम लोगों ने थोड़ा सा ये सोचा कि सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता है। तो अब हम लोग को जगाने के लिए, लोग में जन जागृति करने के लिए निकले हैं कि व्यवस्था जो लोकतंत्र का ढोंग इस समय चल रहा है, इसे समझने की जरूरत है। तंत्र को होना चाहिए प्रबंधक और बना बैठा है प्रतिनिधि। तो समझना पड़ेगा कि कस्टोडियन क्या होता है, प्रतिनिधि क्या होता है। तो क्या भारत की जनता अभी तक 70 वर्षों तक नाबालिग है अथवा पागल है? कस्टोडियन प्रतिनिधि तब होता है जब बालक नाबालिग हो अथवा पागल हो। तो या तो तय होना चाहिए कि 70 वर्ष के बाद जनता बालिग हुई है कि नहीं, कि वोट देने भर के लिए, जल्लाद चुनने भर के लिए बालिग हो गई है। तो यही जन जागृति करने के लिए आया हूँ। और जिसके क्षमता हो, क्योंकि पावर जो एक जगह केंद्रित हो रहा है, उस पावर को अकेंद्रित करने के लिए जरूरत है। तो हम लोग जिसकी क्षमता हो कि मैं समुद्र लांघ जाऊंगा और संसद में पहुंचकर ठीक कर दूंगा, वो चाहे संसद में इस व्यवस्था को ठीक कर दे। और हम लोगों की क्षमता है कि मैं समाज के बीच जन जागरण करके समाज को जागृत कर, दो दिशा में काम ज्ञान यज्ञ परिवार कर रहा है। और यह छत्तीसगढ़ से चल करके झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब होते हुए आज आपके कैथल कपि स्थली हनुमान का नाम सुने होंगे। कपि जी ने तो राम ने यही कहा था कि ये जो पावर है लंका में कैद हो गया रावण के पास, वह जनता के पास चला जाए।
तो इस समय हम लोग भी कपि स्थली के पास आपके पास आया हूँ। आप तय करें, एक ही लक्ष्य चाहता हूँ कि जो केंद्र में सत्ता केंद्रित हो गई है तंत्र के पास, वह अधिकार पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी आ जाए, संविधान संशोधन का अधिकार जो है वह लोक के पास या अन्य इकाई के पास आ जाए, ताकि समाज और प्राकृतिक व्यवस्था में संतुलन बनाते हुए हम लोग कार्य कर सकें। जो गुरुजी से एक बात और जानना चाहेंगे, जो पीले वस्त्र में साधु हैं और सफेद वस्त्र में साधु हैं, गुरुजी इसका क्या कहते हैं, क्या इसके बारे में कहना चाहिए? देखिए, मेरा एक ही कहना है कि यदि पीले